हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, चेक वेदर द फ्लोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, इक्वेशंस के मतलब बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं और फिर उसमें से हम लोग को बताना है सॉल्व करके कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यहाँ पे पार्ट 1 में दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड इक्वेशंस 2 हम लोग का दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। हम लोग को ये बताना है सॉल्व करके कि इसके और भी पार्ट है, तो हम लोग पार्ट वाइज सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग को ये बताना है कि जो हमारे इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए x+1 के होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये पता होगा। हम इधर साइड में इसको लिख ले रहे हैं, फिर इरेज कर देंगे। a+b का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा, इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम लोग को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहा है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। उसी के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पहला हम लोग का x+1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है इक्वल टू में 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये दिया हुआ है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे जब, देखिए तो ये हम लोग का x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए बी है। तो देखिए ए बी यहाँ पे एक x जो है a हो जाएगा, 1 जो है b हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से। इक्वल टू में 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का 2x हो गया एंड -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो गया। देखिए अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस में 6। देखिए अब ये जो इक्वल टू के दूसरे साइड में उसको एक साइड में कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये देखिए इधर साइड प्लस में है तो इधर साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा -2x, और 6 प्लस माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू में 0। अब यहाँ से देखते हैं कौन कौन कट जाएगा, या फिर देखिए ये जो है +2x और -2x ये कट के ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का ये बच जाता है एक्स स्क्वायर और 1 और 6 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 इक्वल टू 0। देखिए अब हम लोग ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, ये हम लोग कैसे समझेंगे। इसको हम लोग सॉल्व तो कर लिए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है, मतलब कोई भी इक्वेशंस दिया गया, अगर उसका डिग्री 2 हो, किसी भी इक्वेशंस का डिग्री 2 हो और उसमें सिंगल वेरिएबल हो, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। देखिए तो जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है, सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि देखिए इसको सॉल्व किए हैं तो इससे हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे ये जो हम लोग का सॉल्व करने पे आया है, इसमें डिग्री जो है हम लोग का, देखिए डिग्री यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है x। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए हम लोग एक लाइन ऐसे लिख लेंगे, जो हम लोग का लाइन हो जाएगा ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो है हम लोग का, ये इसके पास हैव डिग्री, ये है हैव डिग्री 2। यहाँ पे डिग्री 2 है विथ सिंगल वेरिएबल। देखिए किसी भी इक्वेशन का डिग्री 2 हो और उसमें सिंगल वेरिएबल हो तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसमें डिग्री 2 है और सिंगल वेरिएबल x है, देयरफॉर ये जो हम लोग का इक्वेशंस है ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये पार्ट 1 का हम लोग का सोल्यूशन रहा। पार्ट 2 का इधर साइड में करते हैं। अब देखिए पार्ट 2 में हम लोग को क्या दिया हुआ है, पार्ट 2 में हम लोग को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2a। इसको हम लोग लिख लेते हैं सबसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू में इधर में -2 है और 3 माइनस एक्स है। ये हम लोग को दिया हुआ है। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो एज इट इज इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर इसमें -2 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा -6 हो जाएगा, और -2 में -x से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस और ये 2x हो जाएगा। देखिए अब इधर इक्वल टू के इस साइड में है तो इसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 6 है तो इधर साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर साइड 2x प्लस में है तो इधर साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू में 0। देखिए अब यहाँ से ये जो हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर, ये -2x और -2x ये हम लोग का हो जाएगा -4x हो जाएगा और +6 इक्वल टू में 0। देखिए ये सॉल्व करने पे हम लोग को आया, यहाँ पे सॉल्व करने पे ये आया हुआ है।
इसमें भी हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है जो डिग्री है हम लोग का, यहाँ पे डिग्री हम लोग का 2 है और इसमें सिंगल वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग का डिग्री 2 है और सिंगल वेरिएबल है, तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, तो हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दिया हुआ है x माइनस 2 दिया हुआ है और x प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस 1 और x प्लस में 3। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, ये जो हम लोग का x है इसको हम लोग बाहर से ले लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन फिर -2 को ले लेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे उधर भी, और वैसे ही इस साइड भी हम लोग कर देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करें। x को इधर हम लोग बाहर ले लिए और x प्लस 1 को एज इट इज ले लेंगे, फिर -2 को बाहर में ले लेंगे और x प्लस 1 को एज इट इज ले लेंगे। यहाँ से भी x को हम लोग बाहर ले रहे हैं और x प्लस 3 एज इट इज ले लेंगे, फिर -1 को बाहर और x प्लस 3 एज इट इज ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा हम लोग का। ये -2 है, -2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का -2x हो जाएगा। अगेन -2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का -2, और इधर साइड इक्वल टू में इधर x में x से करेंगे तो ये हम लोग का एक्स स्क्वायर, और फिर 3 में x से करेंगे तो ये हम लोग का 3x हो जाएगा। और इधर -1 में x से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हम लोग का हो जाएगा -x, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस ये 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक साइड में करते हैं। जब एक साइड में करेंगे इधर तो हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, इधर एक्स स्क्वायर जो है प्लस में है, इधर साइड करेंगे तो माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 3x भी प्लस में है तो इधर से माइनस में, और ये -x है तो +x हो जाएगा, और -3 है तो +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग का क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में, तो ये हम लोग का कट जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं -2x और -3x बचा है, तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा -5x, और ये 2x जो है प्लस में है, तो यहाँ पे देखिए -5x प्लस में 2x, और ये -2 है +3 है तो ये हम लोग का हो जाएगा +1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा -3x + 1, ये आ रहा है हम लोग का इक्वल टू में 0। देखिए यहाँ पे हम लोग को ये जो हम लोग का आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे जो हम लोग आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे जो डिग्री है हम लोग का 2 नहीं है। वेरिएबल तो सिंगल है लेकिन यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है, तो इसके लिए हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। इसके लिए हम लोग एक लाइन लिख लेंगे -3x + 1 इक्वल टू 0 नॉट हैव डिग्री 2। यहाँ पे इसका डिग्री जो है 2 नहीं है, देयरफॉर ये जो हम लोग का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिग्री 2 नहीं है, इसलिए हम लोग का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इक्वेशंस को हम लोग शॉर्ट में लिख लिए। अब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ, x माइनस 3 और इधर में 2x + 1 इक्वल टू में दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 5। देखिए जैसे पार्ट 3 में हम लोग इसको सॉल्व किए थे कि वैसे एक को बाहर ले रहे थे और दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको भी वैसे ही करेंगे। x को ऐसे बाहर ले लेंगे और इधर 2x + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -3 को बाहर कर लेंगे और 2x + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें देखिए x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा x² प्लस x में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 5x। अब इसको x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 2x² प्लस x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, -3 में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा -6x, और प्लस माइनस माइनस और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का 3 हो जाएगा इक्वल टू में x² + 5x। अब सबको एक साइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x²
स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस में है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस 5x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा हम लोग का। अब यहाँ से देखिए जो सेम डिग्री के उसको एक जगह पे लिख लेते हैं, तो इधर 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए यहाँ पे ये माइनस 6x माइनस 5x प्लस x और ये माइनस 3 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से देखिए माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस 6x और माइनस 5x करेंगे तो ये माइनस 11x, और प्लस x करेंगे तो ये हम लोग का 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हम लोग का माइनस 10x आ जाएगा और माइनस 3 इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करने पे इतना हम लोग का आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हम लोग का डिग्री है वो डिग्री 2 आ रहा है और सिंगल वेरिएबल भी है। सो ये हम लोग को क्लियरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल भी सिंगल है और डिग्री 2 है, तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग को दिया हुआ है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 है, ये हम लोग को दिया हुआ है 2x माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू में x प्लस 5 और x माइनस 1। इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 2x को बाहर ले रहे हैं और x माइनस 3 को एज इट इज, माइनस 1 को बाहर, x माइनस 3 को एज इट इज। अगेन इधर x को बाहर, x माइनस 1 एज इट इज, प्लस 5 को बाहर और x माइनस 1 एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 3 में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x, माइनस 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x, और माइनस 1 और माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा। एंड x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा माइनस x, प्लस 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, और प्लस 5 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5। अब इसको एक साइड कर लेते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 एज इट इज हो गया, और इधर से ये एक्स स्क्वायर प्लस में है तो प्लस वाले को माइनस में कर लेंगे और माइनस वाले को प्लस में कर लेंगे, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से कट रहा है, जो कट रहा है उसको कटा देंगे और बाकी को एज इट इज लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग सेम डिग्री वालों को एक साथ लिख लेते हैं। इधर माइनस 6x माइनस x है और इधर में प्लस x माइनस 5x, इधर प्लस 3 और प्लस 5 इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ से माइनस x और प्लस x ये कट गया हम लोग का, तो यहाँ से हम लोग का 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर, माइनस 6x और माइनस 5x ये हम लोग का हो जाएगा माइनस 11x, और 3 प्लस 5 करेंगे तो ये हम लोग का 8 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। सो इसको सॉल्व करने पे ये हम लोग का आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि इसका डिग्री जो है 2 है और इसमें सिंगल वेरिएबल है। सो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए भी हम लोग ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 हैव डिग्री 2। इसमें डिग्री 2 है विथ सिंगल वेरिएबल और वेरिएबल भी सिंगल है। देयरफॉर जो हम लोग का ये इक्वेशंस हो जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हम लोग का पार्ट 5 का सोल्यूशन रहा। अब पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 को इधर साइड में सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पार्ट 6 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप सभी को x माइनस 2 का होल स्क्वायर पता होगा, नहीं पता हो तो इधर हम नीचे में लिख रहे हैं। देखिए इसके लिए फार्मूला जो होता है हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है हम लोग का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये हम लोग का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो इधर लेफ्ट साइड वाला है वो तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
इक्वल टू, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स का स्क्वायर और प्लस में माइनस टू का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू ए बी, यानी कि 2x हो जाएगा। माइनस 2 इंटू 2x, ऐसे इसको ए और बी में हम लोग का है 2 है तो 2 हो गया। सो देखिए इधर लेफ्ट साइड वाला तो एज इट इज आ जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोग का प्लस ही हो जाएगा, तो ये +4 आ जाएगा। अब -2 में x और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इसको एक साइड कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर इधर है माइनस एक्स स्क्वायर, जो जैसे उसको वैसे ही कर लेते हैं +3x और इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा 4, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 4x इक्वल टू में 0। देखिए अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये जो है प्लस में है और ये माइनस में है तो ये तो हम लोग का कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो बच रहा है ये 3x और ये 4x, तो ये हम लोग का हो जाएगा 7x। ये प्लस में 1 है और ये माइनस में 4 है तो ये हम लोग का -3 हो जाएगा इक्वल टू में 0। ये हम लोग का आ रहा है। जब इसको सॉल्व करने पे हम लोग का ये आ रहा है, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें कोई भी डिग्री जो है इसका 1 है 2 नहीं, तो ये हम लोग का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हम लोग ये जो नीचे में फॉर्मूला लिखे थे इसको इरेज कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे लाइन लिख सकते हैं 7x - 3 इक्वल 0 नॉट हैविंग डिग्री 2। इसका जो डिग्री है 2 नहीं है, देयरफॉर जो ये हम लोग का इक्वेशन हो जाए देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। ये हम लोग का पार्ट 5 का 6 का सोल्यूशन था। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग का दिया हुआ है 7 नंबर में हम लोग का ये दिया हुआ है x + 2 का होल क्यूब। यहाँ पे देखिए होल क्यूब दिया हुआ है 2x और x² - 1। तो होल क्यूब का फार्मूला समझते हैं। सबसे पहले होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a + b का जो होल क्यूब का फार्मूला होता है और ये होता है a³ + b³ + 3a² प्लस में 3ab²। ये हम लोग का ये प्लस वाला फार्मूला होता है और माइनस वाला ये फार्मूला लिख दे रहे हैं, ये -b³ का फार्मूला लिख दे रहे हैं। सो ये हम लोग का होता है a³ - b³ - 3a² प्लस में 3ab² होते हैं। ये हम लोग का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के साथ इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x + 2 का होल क्यूब दिया हुआ है तो इसको फार्मूले के हिसाब से करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा x³ प्लस में 2 का क्यूब करेंगे, इसके बाद +3 इंटू x एज इट इज आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 3a, यहाँ पे ये x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा। फिर देखिए एक इधर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 3ab² है तो x एज इट इज और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 2x और ये x² - 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा x³ + 2 का क्यूब क्या होता है 8 हो जाता है और ये हो जाएगा 3 और 2 है तो ये हम लोग का हो जाएगा 6x², यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का 12x हो जाएगा इक्वल टू में इधर देखिए 2x में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x³ माइनस 2x में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा -2x। अब इसको एक साइड कर लेते हैं तो x³ + 8 + 6x² + 12x ये एज इट इज आ गया, ये प्लस में है तो माइनस में आ गया इधर 2x और ये हो गया ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं ये जो है प्लस में है और ये माइनस में है तो ये हम लोग का यहाँ से माइनस में x³ हो जाएगा प्लस में 6x² ये एज इट इज आ गया और यहाँ से 12x और ये 2x तो ये हम लोग का हो जाएगा 14x प्लस में यहाँ पे 8 एज इट इज आ गया इक्वल टू में 0। देखिए हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये हम लोग का आ रहा है, सॉल्व करने पे ये आ रहा है। यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो पावर है, पावर मतलब कि डिग्री जो है, पावर या डिग्री दोनों सेम होते हैं, वो 3 है। देयरफॉर दिस इक्वेशंस हैव
डिग्री 3। देयरफॉर ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिग्री 3 है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लास्ट पार्ट जो है हम लोग का है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 है हम लोग का, ये है हम लोग का एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस 2 का होल क्यूब दिया हुआ है। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड वाले तो एज इट इज आ जाएंगे, माइनस एक्स प्लस में 1। अब देखिए, अब इसका जब हम लोग क्यूब करेंगे, सो ये हम लोग का होता है ए क्यूब, मतलब कि ये एक्स क्यूब माइनस में बी क्यूब, तो ये हम लोग का माइनस में है, तो ये हम लोग करेंगे इसको, ये हम लोग का हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग क्यूब कर देते हैं यहाँ से, या फिर ऐसे स्टेप बाई स्टेप ही कर लेते हैं। और माइनस में 3a स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर और बी एज इट इज, प्लस में 3ab प्लस 3a और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर है यहाँ पे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब हो गया, और 2 का क्यूब करेंगे तो ये हम लोग का 8 हो जाएगा, तो ये माइनस में आ गया। और माइनस में 3 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, तो ये हम लोग का 12x हो जाएगा। इसको एक साइड कर लेते हैं, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो एज इट इज हो जाएगा। इधर क्यूब में है तो क्यूब वाले को माइनस में आ गया, इधर में प्लस में तो, और ये प्लस में माइनस में तो प्लस में आ जाएगा 8, 6 स्क्वायर माइनस में था तो प्लस में, और 12x प्लस में था तो माइनस में। अब यहाँ से ये जो है ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कट गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6x स्क्वायर है प्लस में और ये माइनस में है, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस में। और यहाँ पे देखिए ये माइनस 12x है और यहाँ पे माइनस x है, तो ये हम लोग का माइनस 13x हो गया। प्लस में यहाँ पे ये 8 है और ये 1 है, तो यहाँ से हम लोग का 9 आ गया, इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करने पे हम लोग का ये आया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो सॉल्व करने पे ये आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग का डिग्री 2 है और वेरिएबल भी सिंगल है। सो इसको हम लोग नीचे वाले पहले इरेज कर लेते हैं। ये जो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 है, इसका डिग्री जो है डिग्री 2, इसका डिग्री जो है 2 है विथ सिंगल वेरिएबल, और वेरिएबल भी जो है सिंगल है, तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन यहीं तक था। जितने भी पार्ट थे उसको पार्ट वाइज हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।